नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर से। उधम सिंह नगर में उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि कार्यक्रम में आए विभाजन विभीषिका का दंश झेलने वाले लोगों का मैं सिर से झुकाकर अभिनंदन करता हूं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत करने के लिए मैं पीएम मोदी का अभिवादन करता हूं। साथ ही सीएम ने कहा कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जल्दी हम अमृत काल में प्रवेश करेंगे। ये काल भारत का स्वर्णिम काल होगा। की विभीषिका हो या देश की आजादी का संग्राम हो, उन सब ने अपना योगदान दिया है। लेकिन ऐसे लाखों गुमनाम जो रह गए, जो पीछे रह गए, जिन्होंने दर्द सहा, अपनों को खोया, तमाम अत्याचार सहे, तमाम यातनाएं सही, तमाम पीड़ाएं सही, किस प्रकार से मजबूर होकर उनको हिंदुस्तान आना पड़ा, सीमाओं को पार करना पड़ा, कैसे वो जत्थों के रूप में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री हमको दिखाई जा रही थी। उन सबको आगे लाने का भी काम, उनके स्मरण का भी दिवस, ये विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस दर्द की कहानी को सामने लाने का काम किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शिव अरोड़ा जी का और हमारे राजीव भाई जी का कि उन्होंने इन सब का संयोजन जो इतने शानदार तरीके से करा, और जिनके परिवार के लोग वहां बिछड़ गए थे, जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, उन सब के लिए यहां पर हवन की प्रक्रिया भी करवाई और उनको कहीं न कहीं मुक्ति के रूप में, तर्पण के रूप में, और गया से विशेष रूप से पुरोहितों को बुला। वहीं यूके त्रिपक्षीय पेपर लीक मामले में धामी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। अब तक इस मामले में करीब 17 गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। हालांकि इस बीच सीएम धामी का कहना है कि वे उम्मीदवारों का अहित नहीं होने देंगे और फिर से भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में सीएम धामी का धाकड़ फैसला, दोषियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। हम उम्मीदवारों का अहित नहीं होने देंगे। उम्मीदवारों के लिए फिर से कराई जाएगी परीक्षाएं। उत्तराखंड यूके एसएससी पेपर लीक मामले में लगातार गिरफ्तारियां जारी है। पेपर लीक की इस घटना से हजारों अन्य अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा की तैयारी की थी। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके एसएससी के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और सरकार को पत्र लिखा था कि जब तक आयोग में स्वीकृत कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक आगे की भर्ती परीक्षाएं न कराई जाएं। लेकिन धाकड़ धामी ने यह साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों का अहित नहीं होने देंगे, भर्ती परीक्षाएं कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता उम्मीदवारों के हित की सुरक्षा करना है। हम परीक्षाएं कराने के लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे और अन्य आयोगों का सहयोग लेने पर भी विचार कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने ये भी साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, हमारा सबसे पहला जो काम है कि जो भर्तियां हैं वो भर्तियां सही समय पर हों और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है, वो जांच रुकने वाली नहीं है। हम कार्रवाई करेंगे। अनावश्यक रूप से कोई भी उसमें राजनीति न करे, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारे बच्चों के नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हम पारदर्शिता के साथ उसको करेंगे और जो दोषी होगा उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।
देखिए, हमने पहले ही कहा है, चूँकि नौजवानों से, युवाओं से और बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इस पर कैसे काम करना है ये सभी लोगों से विचार विमर्श करके जो नौजवानों के और राज्य के हित में होगा उस पर हम लोग इस पर और भी कड़े फैसले लेंगे। तो सुना आपने, सीएम धामी का कहना है कि वो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन पेपर लीक मामले में अब राजनीति भी खूब हो रही है। एक तरफ जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा था कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार हर भर्ती में पैसा देख रही है और नौकरी की नीलामी कर रही है, तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो भी नौकरी के लिए मेहनत करने वाले युवा हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग पैसे के बल पर नौजवानों की नौकरियां खा रहे हैं, इसलिए सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए और चयन आयोगों के अस्तित्व पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन अब सीएम धामी ने सबका मुंह बंद कर दिया है। हर पल हर जगह इस सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। हर नदी गाड़ गधेरे में ये बालू देखते हैं, बजरी देखते हैं, बोल्डर देखते हैं, उनको बेचते हैं। हर पोस्टिंग में ये पैसा देखते हैं और हर नौकरी की ये नीलामी करना चाहते हैं। तो ये जब आप जो है भ्रष्टाचार को इस रूप में पनपाएंगे तो इस राज्य को तो इन्होंने खोखला कर दिया भाजपा के लोगों ने। तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। हम एक दिन में तो उसको उलट नहीं सकते, हम तो उनके खिलाफ आवाज़ ही उठा सकते हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये निर्णय तो जनता जनार्दन को करना है कि कहीं हमसे गलत लोग तो नहीं चुने गए। और हमारा मानना है कि भाजपा इस राज्य के प्रतिनिधित्व के लायक नहीं है। और ये देखने में आ रहा है जहाँ पर भी ये इस तरह के आयोग हैं, उनमें जो राज्य सरकारों ने बनाया उसमें कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। एक तो ये है कि उस कमी को दूर किया जाए, अच्छा तो ये है। और नहीं किया जा सकता तो बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, होनहार बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो शॉर्टकट से पैसे के बल पर उनकी नौकरी ले लेते हैं, उनकी नौकरी खा जाते हैं, अगर देशी भाषा में हम कहें तो कदापि उचित नहीं है। मैंने ये कहा था कि इस आयोग पर इसको रहना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर भी सरकार विचार कर सकती है। आपको बता दें कि इस पेपर लीक मामले में अब तक करीब 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपियों में न्यायिक कर्मचारी, भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी के कर्मचारी, अपर निजी सचिव, पुलिस कर्मचारी से लेकर जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। कांग्रेस भले ही हर मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का बहाना ढूंढती हो, लेकिन धाकड़ धामी का भ्रष्टाचार पर प्रहार और बेरोजगारों को रोजगार वाला वादा धरातल पर नजर आ रहा है। देहरादून से एएनपी न्यूज के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। वहीं नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत जोड़ो तिरंगा लालकुआं के हल्दी चौड़ से निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों को याद कर देश हित में उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस नेताओं की कुर्बानियों का ख्याल रखना और आज़ादी पाने के लिए उनके संघर्ष की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है, जिसका बीजेपी सरकार गलत प्रचार करके आम जन को भ्रमित कर रही है। देखिए, 1942 में गांधी जी ने बॉम्बे से अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का आह्वान किया था और पूरे देश में क्रांति हुई थी। कांग्रेस ने बड़ी कुर्बानियां दे करके इस देश को आज़ाद कराया और इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे सुंदर और मजबूत संविधान दिया, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। लेकिन आज जो सत्तासीन लोग हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं और जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। महंगाई आज अपने चरम पर है। पहली बार इतिहास में आज़ादी के बाद आटे, चावल और दही जैसी चीज़ों को सरकार टैक्स के दायरे में लाई है। 25 करोड़ जॉब इस सरकार के आने के बाद ख़त्म हो गए हैं।
जिन लोगों ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात की थी, उन्होंने 25 करोड़ नौकरियां खत्म कर दी हैं। आज बेरोजगार 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बॉम्बे से आह्वान किया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो सारा देश इकट्ठा हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जगह ये आवाज़ गई। तो कोई सेना नहीं थी, देश की जनता सेना बन गई और अंग्रेज़ों को बाध्य होकर के देश 15 अगस्त 1947 को छोड़ना पड़ा। इसलिए आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत महान है। कांग्रेस की शक्ति है जो देश आज इस स्थान पर पहुंचा है। अपने कार्यकाल में हमारे कांग्रेस के चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हों, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे हमारे जो भी शहीद परिवार के लोग हैं, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस संकल्प और विश्वास के साथ कांग्रेस की विचारधारा को देश के साथ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, सम्मानित इंदिरा गांधी ने छोड़ा है और लाल बहादुर शास्त्री ने जो संदेश छोड़ा है उसको हम सब लोग संकल्प करेंगे। ये इसलिए ये कांग्रेस याद। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में राजपुर शहीद स्मारक शहीद मनोज राणा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान शहीदों के बलिदान को याद करते हुए यह गौरव यात्रा निकाली गई। लोग तिरंगा झंडा लिए गौरव यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए थे। यात्रा के दौरान सभी भारी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना अपना पांव पसार रहा है। बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ बरसात का मौसम आ जाने के कारण डेंगू और मलेरिया से संक्रमित लोगों की संख्या में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन वैश्य ने बताया कि कोरोना महामारी अभी तक समाप्त नहीं हुई है, बल्कि RT-PCR टेस्ट को घटा दिया गया है, जिस कारण से कोरोना के अधिक मरीज नहीं मिल रहे। अब जैसे कोविड का पेंडेमिक ख़त्म हुआ तो सब लोग निश्चिंत हो गए, भीड़ भाड़ शुरू हो गया, आना जाना शुरू हो गया, पार्टी शुरू हो गई। तो इस वजह से और स्कूल खुल गए तो बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों को फीवर, निमोनिया, बहुत सारा वायरल फीवर है। लेकिन हम लोग तो बहुत उसमें हो सकता है कि काफ़ी मात्रा कोविड के पेशेंट हों, लेकिन हम कोविड ज़्यादा टेस्ट आजकल करा नहीं रहे हैं क्योंकि उससे पैनिक सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि अधिकतर इस समय जो कोविड हो रहा है वो अधिकतर इम्प्रूव कर जा रहे हैं बच्चे, लेकिन बीमारी काफ़ी ज़्यादा है, स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कैजुअल हो गए अपने एटीट्यूड के बारे में। तो हम लोगों को थोड़ा सा भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चों के न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए ख़ास तौर से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को कि बच्चों को भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना लेके जाएं। और अभी इनको क्लासरूम में टीचर्स को भी ये इंस्ट्रक्शन है कि यदि किसी बच्चे को खांसी जुकाम हो तो उसको स्कूल ना आने दें, क्योंकि वो एकदम से तेज़ी से फैलता है। बच्चों के न्यूट्रिशन का खास तौर से ध्यान देना है कि उनको संतुलित आहार दें, पानी खूब पीते रहें। और तीसरी बात यह है कि उनको टाइम से इम्यूनाइजेशन दिया जाए। 12 साल से बच्चों को तो कोविड वैक्सीन लग ही रहा है, छोटे बच्चों को इनको फ्लू वैक्सीन, इनको एनुअल वैक्सीन। वहीं हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विवादित बयान दिया है। दरअसल निशंक ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में जो भी लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा नहीं लगाएंगे उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर में तिरंगा लगाने से भला किसे क्या आपत्ति हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बचाव करते हुए उनके बयान को सही ठहराया। बता दें कि हरिद्वार में तिरंगा यात्रा निकालने के बाद रमेश पोखरियाल निशंक ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है।
शक की नज़र से देखना पड़ेगा जिसके घर पर तिरंगा नहीं लगा हुआ। उन्होंने जिस भाव में कहा उस भाव को लीजिए। उन्होंने कहा ये देश हिंदुस्तान है, भारत है। भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे। कौन व्यक्ति यहाँ ऐसा है जो अपनी आज़ादी के इस उत्सव को नहीं मनाना चाहता है? ये उनका भाव है, उसको अन्यथा भाव में लेना नहीं चाहिए। कौन व्यक्ति है, मैं पूछता हूँ, जो अपनी देश की आज़ादी का उत्सव नहीं मनाना चाहता? वो कोई व्यक्ति हो सकता है? तो हो सकता है तो वो पहचान में आना चाहिए। फिर उसको इस देश में रहने का क्या हक है? जो अपने देश की आज़ादी के प्रति, अपने देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता, तो उसको इस देश में रहना चाहिए। लेकिन झंडे लगाने मात्र नहीं, विशेष बात करनी। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि हर घर में यदि तिरंगा होगा तो कितना स्वाभिमान सम्मान होगा। इसलिए सबको उन्होंने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोनों ने संयुक्त रूप में ये आह्वान किया कि सभी लोग अपने घरों में, अरे ये तो वैसे भी वीर भूमि है, इस तो घर घर में यदि तिरंगा लहराएगा तो। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मदनापुर से करीब 3 किलोमीटर की यात्रा के दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। वहीं मदनापुर से यात्रा की शुरुआत हुई है और दिनेशपुर ITI प्रांगण में आकर यात्रा समापन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस आज़ादी के बाद से लगातार तिरंगे का सम्मान, आज़ादी का जश्न मनाते हुए आई है। भाजपा आज़ादी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है। बोल रहा है कि जिस घर में तिरंगा नहीं है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। संघ परिवार ने 52 साल तक तिरंगा अपने नागपुर कार्यालय में नहीं लहराया, तो हमको संघ परिवार पे और भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के अध्यक्ष ने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि वो खुद उनकी पार्टी और उनकी मातृ पार्टी जो संघ परिवार है उसने झंडे का बनने के दिन से अपमान किया। उनके सावरकर जी ने उसके खिलाफ बयान दिया, उनके गोयलकर ने उनके खिलाफ बयान दिया, और जो 3 नौजवानों ने 2001 में जो उनके कार्यालय में झंडा फहराया उनके ऊपर मुकदमे दर्ज संघ परिवार ने किए, जिसका फैसला 2013 में आया। तो जो लोग तिरंगा लगाने में मुकदमे दर्ज करते थे उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। आदरणीय भट्ट जी ने बिल्कुल सच कहा। सर, एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के आह्वान पर ये भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाला गया पूरे भारतवर्ष में, खाली हमारे यहाँ नहीं, हर जगह पूरे भारतवर्ष में यात्रा निकाला गया और ये संदेश दिया गया भारतवासियों को कि अंग्रेज के जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम भी इस टाइप का एक नारा था, भारत जोड़ो और सबको अंग्रेज को भगाओ। उस टाइम अंग्रेजों को भगा के और देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलके हम इस भारत में, हिंदुस्तान को में रह रहे हैं और बड़े सुकून के साथ, बड़े आराम के साथ एक हिंदुस्तान में सब लोग मिलके रहते हैं। कुछ सालों से अब उसमें वो दरार जैसे हमें लग रहा है, सबको लग रहा है कि ये भारत जोड़ो जो है वो तोड़ो वाला हिसाब किताब जैसे आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये चाहती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम सब है भाई भाई, तो इसको मत तोड़ो, टुकड़ा मत करो, हम भारत को जोड़ के रखो। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग, हमारे कांग्रेस जी चाहते हैं कि देश में जो एक त्राहिमाम में मचा हुआ देश की जो हालत है पब्लिक के लिए, सबके लिए, चाहे मजदूर कहो, चाहे शिक्षा वर्ग के लिए कहो, चाहे उसमें कोई भी विभाग, चाहे आप बिजली का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हर तरह से एक जनता में त्राहिमाम है। और देश में आज जिस तरह का माहौल है, वातावरण है, देश को जो बांटने की कोशिश है, विभाजित करने की कोशिश की जा रही है और जो सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है उसको बिगाड़ने की लगातार कोशिशें रही हैं। और ये जो अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को आह्वान किया, देश की आवाम को, जनता को आह्वान किया कि वहीं उत्तराखंड के रामनगर में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर देश और प्रदेश में हर जगह लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जगह जगह पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करते हुए हर घर तिरंगा लगाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के साथ ही अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि आज पूरे देश और प्रदेश में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, अल्पसंख्यक मोर्चे का, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के अंदर और पूरे इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर आज कौमी एकता का गुलदस्ता बन रहा है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज प्रभात फेरी के माध्यम से आज मदरसों के अंदर इस देश की उन्नति प्रगति के लिए आज एक एक बच्चा सड़कों पर निकलकर आज़ादी के 75वें अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है। आज सड़कों पर मदरसे के बच्चे तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।